नमस्कार बच्चों, फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने आ गए हैं। इससे पहले भी अपने इन वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हमने आपको बातें बताई उनके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की और उन पर जो घटक चाचनी भी हो गई। अपने अच्छे जो कुछ प्रश्न हमने दिए थे बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दे दिया है। फिर आने वाली जो प्रथम सत्र परीक्षा है उनकी तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी और इसलिए जो बाकी सिलेबस रह गया है तो ये पूरा करने के लिए आज से हम उनके लिए शुरुआत करेंगे। आज जो हम आपके सामने एक कविता लेकर आ गए हैं, जो कविता 11वीं कविता है और जिन कविता का नाम है कि निर्माण के पावन युग में, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कविता लिखी है। आप सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके साथ ही साथ उनका जो मन है वह एक कवि मन जैसा था और इसलिए उन्होंने कई कविताएं लिखी है। उनमें से ये जो कोई प्रमुख उनकी कृतियाँ थी कि जिसमें मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ऐसी कुछ उन्होंने रचनाएं थी। जिनमें से एक कविता दी गई है कि जिन कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में। अब निर्माण के पावन युग में ये जो कोई युग है, उन युगों को कवि ने एक निर्माण का युग कहा है, एक पावन युग कहा है। आजकल आप देखते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रह गया है कि जहाँ तरक्की नहीं हुई। हर एक क्षेत्र में काफी मात्रा में तरक्की हुई है, ये तो आप सब देखते हैं। और इसलिए एक निर्माणों का युग, यानी कि इस युग में ऐसी कोई बात नहीं रह गई है कि जो निर्माण करने की बाकी है। और इसलिए उन्होंने उसे निर्माणों के पावन युग में ये बताया है कि यानी कि ये जो कोई युग है उन युग को उन्होंने निर्माण का युग बताया है। लेकिन कवि जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी तो केवल ये नहीं चाहते कि इस निर्माण के युग में हर क्षेत्र में तरक्की हो जाए, ये तो होना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी एक युवक है उन युवकों के बीच में या युवकों पर किस तरह के संस्कार होने चाहिए, किस तरह ये देश, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा समाज, ये हमारी रूढ़ी परंपरा, उन सारी बातों को समेटकर हमें ये जो कोई तरक्की है वो तरक्की करनी है। केवल प्रगति करनी है ऐसी बात नहीं है। ये जो कोई प्रगति है वह प्रगति केवल उन सारे बातों को छोड़कर करेंगे तो वो केवल हमारी भौतिक सुविधाएं निर्माण हो जाएगी। लेकिन केवल हमें भौतिक सुविधाएं नहीं निर्माण करनी है, उसके साथ ही साथ हमारा आत्मिक कल्याण जो है वह कल्याण भी करना है। और ये बताने का प्रयास उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। और उन्होंने पहले पंक्तियों में बताया है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा यानी धरती। वह कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये युगों को उन्होंने निर्माण का युग कहा है। और आजकल यह जो है निर्माणों का पावन युग, उन निर्माण के पावन युग में हमें हमारे चरित्र को नहीं भूलना चाहिए। जो हम इंसान है उनके हमारे बीच में होने वाली जो इंसानियत है, उन इंसानियत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो तो हमें निभानी ही है। एक स्वार्थ साधना के आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आज हम देखते हैं चारों तरफ आदमी की भागदौड़ हमें दिखाई देती है। जहां भी देखो वो भागता हुआ दौड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। ये सब जो वो करता है, जो भी ये सब किस लिए वो करता रहता है, अपने लिए करता है, अपने परिजनों के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। और इसलिए कवि ने स्वार्थ शब्द यहाँ दिया है। स्वार्थ का शब्द यानी कि यहाँ अर्थ खुदगर्ज ऐसा नहीं है। ये जो कुछ है वह हम अपने लिए करते रहते हैं, सही बात है, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ हम अपने लिए करते रहते हैं वह करते वक्त और भी एक बात है कि उन्होंने कहा है कि उन स्वार्थ के आंधी उन्होंने बताया है। आजकल हर एक आदमी अपने अपने लिए, अपने परिजनों के लिए भागदौड़ कर रहा है या भागता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसलिए उन्होंने उन्हें स्वार्थ की आंधी कहा है। लेकिन एक बात है कि वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा यानी धरती। ये जो कोई है, ये स्वार्थ के आंधी में हमें ये जो कोई धरती है उन धरती का भी कल्याण हमें करना है, वसुधा का भी कल्याण हमें करना है। दीन दुखी गरीब ये जो कुछ लोग हैं उनके प्रति भी हमारे मन में एक अच्छी भावना होनी चाहिए। ये भी है
आप अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं या कर लीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी कोई दीन है, दुखी है, पीड़ित है, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ करना है। इसका मतलब है हमारी वसुधा के लिए भी हमें कुछ करना है, पर्यावरण का भी रक्षण हमें करना है, प्राणी मात्राओं पर भी हमें दया करनी है। यह सब कुछ करते हुए हमें अपनी तरक्की करनी है। आगे चलकर उन्होंने बताया है, माना अगम अगध सिंधु है, संघर्ष को पार नहीं है, किंतु डूबना मझधरों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या उलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। उन्होंने बताया है कि अगर ये जीवन हम देखते हैं तब हमें दिखाई देता है कि एक संघर्ष से भरा हुआ ये जीवन है। ये हमारे जीवन की नौका, उससे हमें पार करनी है। सही है, ये तो हमें अपने जीवन में करना ही पड़ता है, संघर्ष तो हमें करना ही पड़ता है, किंतु डूबना मझधरों में साहस को स्वीकार नहीं है। लेकिन एक है कि लहरों के बीच में जो हमें हमारे उन संघर्ष को कभी मिटाना नहीं है। संघर्ष हम करते रहेंगे, उन संघर्ष करते समय हम जो कि यश प्राप्त करेंगे, यशस्वी बन जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन पराभूत भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें संघर्ष को नहीं मिटाना है। जटिल समस्या उलझाने में नूतन अनुसंधान न भूले। नूतन यानी नया, अनुसंधान यानी आविष्कार। यह सब करते हुए जटिल समस्याओं का हमें सामना करना है। उन जटिल समस्याओं का सामना हमें तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उन जटिल समस्याओं का सामना करते वक्त जो नया नया अनुसंधान है, नया नया आविष्कार है, उन सारी बातों का हमें नहीं भूलना चाहिए। संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा, और जब तक हम संघर्ष करते रहते हैं तभी तक तो हमारा जीवन है। जब हमारा संघर्ष समाप्त हो जाता है तो मान लीजिए कि हमारा जीवन का पूर्ण विराम वही हो जाता है। और इसलिए जीवन को हमें आगे बढ़ाना है, जीवन को हमें आगे चलाना है, तो संघर्ष हमें करता ही रहना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जीवन का दूसरा नाम क्या है, तो जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। और इसीलिए संघर्ष हमें करना ही चाहिए, लेकिन संघर्ष करते समय इन जीवन के भवसागर में हमारी नाव को कभी डूब देना नहीं चाहिए। उसी के साथ ही साथ जो भी कोई नया अनुसंधान है, उन नए अनुसंधानों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फिर वही बात उन्होंने बताया है कि निर्माण के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना के आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अगली पंक्ति में उन्होंने बताया है, शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक अधिकार नहीं है। कीर्ति, कौमुदी, गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। संगीत में बच्चों हम देखते हैं कि जब 7 स्वर छिड़े जाते हैं तभी तो उनमें से एक स्वर निकलता है जो मधुर होता है, तभी तो वो संगीत बनता है। ये हो गई संगीत की बात। हमारा जीवन भी एक संगीतमय हमें बनाना है। अगर हमें अपने जीवन को एक संगीतमय बनाना चाहते हैं तो उनके भी कई स्वर है कि जो स्वर हम छीड़ सकते हैं तभी तो हमारा जीवन एक संगीतमय बन जाता है। कौन सी स्वर है यह? जैसे कि संगीत में सा रे ग म प, ये जो 7 स्वर होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे जीवन के भी स्वर है कि जिन स्वरों को हमें छेड़ना है, और जब हम उन स्वरों को छेड़ेंगे तब हमारी जिंदगी एक मधुर बन जाएगी, एक संगीतमय बन जाएगी। और इसलिए उन्होंने बताया है कि शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, ये 4 स्वर उन्होंने बताए हैं। और उन 4 स्वरों को यानी कि शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता। शील यानी हमारा चारित्र्य, वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। विनय, हमारे बीच में एक नम्रता होनी चाहिए। आदर्श, हमारा जीवन ही एक आदर्श बनना चाहिए। और श्रेष्ठता, हमारे विचार जो है वो बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए। जिनके विचार श्रेष्ठ होते हैं उनका वह आदमी श्रेष्ठ बन जाता है। और इसीलिए जो हमारा चारित्र्य, जो हमारी नम्रता, जो हमारा आदर्श और जो हमारी श्रेष्ठता, ये जो कोई 4 स्वर उन्होंने अपने जीवन के संगीत के बनाए हैं, उनके बिना हमारी जिंदगी नहीं हो सकती। शिक्षा क्या स्वर साधेगी? शिक्षा क्या स्वर
साध सकेगी, ये 3 नैतिक अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन केवल पढ़े लिखे होने से हम इंसान नहीं बन सकते। अगर हमें इंसान बनना है तो हमारी पहचान इंसानियत ये हमारे बीच में होनी चाहिए कि जिनके बीच में इंसानियत है वह है इंसान। इंसान की पहचान क्या है? तो इंसानियत ये है। आज हमें दिखाई देता है कि समाज में काफी लोग पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब उन पर काफी संस्कार हो गया है, ऐसी बात नहीं है। और जो अनपढ़ लोग होते हैं वह संस्कारहीन होते हैं, ऐसे भी बात नहीं है। कई साल पहले अगर हम देखेंगे तो इतना शिक्षा का प्रसार नहीं था, लेकिन लोगों पर काफी संस्कार होते थे। आज हमें वही बात उल्टी दिखाई देती है। शिक्षा का काफी प्रसार हो गया है, लेकिन संस्कार की जरूरत हमें अब पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी? शिक्षा जो है, केवल शिक्षा लेने से आदमी संस्कारमय बनता है, ऐसी बात नहीं। शिक्षा अलग बात है, संस्कार अलग बात है। जिन्होंने शिक्षा ली वह काफी संस्कार में है, ऐसी बात नहीं। जो अनपढ़ है उन पर संस्कार ही नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। और इसीलिए शिक्षा अलग है और संस्कार अलग है। अटल बिहारी जी ने यहाँ बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और वो कहते हैं शिक्षा का स्वर साध सकेगी। केवल शिक्षा लेने से आदमी सुसंस्कृत नहीं बनता, और इसलिए उन्हें हर एक आदमी को सुसंस्कृत बनने के लिए शिक्षा के साथ ही साथ उन्हें अपना एक नैतिक अधिकार होना चाहिए। और जब तक ये नैतिक अधिकार नहीं होता तब तक इंसान नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने बताया है शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी। केवल शिक्षा लेने से हम संस्कृत नहीं बनते, तो हमें सुसंस्कृत भी बनना है और शिक्षित भी बनना है। और इसलिए उन्होंने कहा है आगे चलकर, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। हम जीवन में कीर्तियनेश कौमुदी यानी कि कीर्तियनेश, और उन्होंने बताया है कि कितनी भी कीर्ति हम हासिल करें हमारे जीवन में, हम अपने जीवन को कितना भी आगे बढ़ाए, कितना भी बड़ा बनाए, लेकिन एक बात है कि कीर्ति और कौमुदी जीवन में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसी के साथ अगर हो जाएगी तो संस्कृति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति ही है। हमारे पूरे संसार में हमारे भारतीय लोगों की पहचान अगर कोई है तो बहुत अच्छी संस्कृति होने वाले लोग यही है। और ये जो कोई है उत्तरदायित्व वो हमें निभाना है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दे दिया है। और इसलिए उन्होंने कहा है आप अपने जीवन में कितना भी कमाए, कितना भी यश प्राप्त करें, कितनी कीर्ति प्राप्त करें, लेकिन संस्कृति को कभी नहीं भूले। और फिर उन्होंने वही बात बताई है, निर्माण के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना के आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। अंतिम पंक्तियों में उन्होंने बताया है, आविष्कारकों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कार की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अंत में उन्होंने बताया है, आविष्कार की कृति में यदि मानव का प्यार नहीं है, यानी कि जब भी कोई हम आविष्कार करेंगे, जब भी कोई हम निर्माण करेंगे, जब भी कोई हम अलग यानी कि जो सृजनता निर्माण करेंगे, यानी कि निर्माण करेंगे, ये हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बात से दूर होकर नहीं चलेगा। और वही बात ये है, हम ये किस लिए निर्माण कर रहे हैं, जिनका जवाब होगा हमारा जो निर्माण है वह केवल मानव और मानव के लिए है। फिर वही सवाल, क्या आप मानव के विध्वंस के लिए कर रहे हैं या मानव के कल्याण के लिए कर रहे हैं? अगर मानव की नष्टता या विध्वंसता के लिए करेंगे तो मानव और दानव में कुछ फर्क नहीं है। और इसलिए हमें जो भी कुछ करना है
वह मानव के कल्याण के लिए करना है। हमारी प्रत्येक कृति, हमारा प्रत्येक विचार वह मानव के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। और जब इन विचारों के द्वारा, इन कृतियों के द्वारा जो कुछ नई सृजनशीलता निर्माण हो जाएगी, जो कुछ नया निर्माण बन जाएगा, जिनका उपयोग अगर मानव के लिए है तो आपने बहुत कुछ निर्माण कर दिया। अगर वह मानव के जीवन को नष्ट करने वाला है, आपने कुछ भी नहीं निर्माण कर दिया। और इसलिए कवि ने बताया है कि आविष्कारों की कृति में यदि मानव का प्यार नहीं है, जो भी कुछ आप बना रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, उसमें हर एक मानव का प्यार होना चाहिए। मानव के बारे में आपके मन में प्यार होना चाहिए। आपका हर एक निर्माण, आपके हर एक सृजनशीलता, आपका हर एक विचार, आपके हर एक कृति केवल मानव और मानव के प्यार के लिए और मानव के कल्याण के लिए ही होनी चाहिए, उनकी विनाशता के लिए नहीं। और इसलिए उन्होंने बताया, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। अगर ये कोई ऐसा विज्ञान है कि जिसमें प्राणियों का बारे में सोच विचार नहीं किया है, तो पूर्ण व्यर्थ है, पूर्ण व्यर्थ है। इसलिए अगर आप मानव कल्याण चाहते हैं तो आपकी हर कृति, आपका हर विज्ञान, आपकी हर सृजनशीलता, आपका हर निर्माण केवल मानव के लिए होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। और उन्होंने कहा है कि जो भी कोई हमारी उन्नति है, तो ये जो कोई भौतिकता है, उन भौतिकता में एक जीवन की उन्नति हमें होनी चाहिए। भौतिकता और हमें कुछ भौतिक साधनों से एक बात तो जरूर है, आज जो भी कुछ भौतिक साधन निर्माण हो गए, उनकी तो जरूरत हमें जरूर है। लेकिन ये भी विचार अगर हम करेंगे, कई साल पहले ये इतनी भौतिक सुविधाएं नहीं है, तो क्या मानव का जीवन दुखी था? ऐसी बात नहीं। तो उन जमाने भी वो मानव का जीवन सुखी था। आज इतनी भौतिकता निर्माण हो गई है, तो ये भी उनका जीवन दुखी नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात जरूर है, हम भौतिकता कितनी भी निर्माण करें, लेकिन उन भौतिकता के लिए हमें आत्मिकता भी उसके बीच में होनी चाहिए। और जब भौतिकता और आत्मिकता एक दूसरे से मिलकर काम करेगी, तो निश्चित रूप से इस संसार में हम कुछ ना कुछ निर्माण कर सकते हैं। और अंत में फिर उन्होंने यही बताया है कि निर्माण के पावन युग में हम चरित्र न भूले। हम कितना भी, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि कवि ने इस युग को निर्माण का युग बताया है। आज हर एक क्षेत्र में इतनी तरक्की हो गई है, हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ निर्माण हो गया है, अच्छी बात है और वो होनी ही चाहिए। संसार से दूर रहकर हमें नहीं चलेगा, ये तो होना ही चाहिए। संसार के साथ ही हमें चलना चाहिए, जो समय के साथ ही चलना चाहिए। और समय के साथ, संसार के साथ हमें चलना है तो हमें निर्माण तो करना ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कितना भी कुछ ना निर्माण करे, लेकिन उनके साथ ही साथ हमारा जो कोई चरित्र है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, उन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, कभी कहते हैं कि निर्माण का और संस्कृति का, निर्माण का और संस्कार का एक दूसरे के खिलाफ वो नहीं है, एक दूसरे के साथ ही हुए। संस्कार अलग बात, निर्माण अलग बात, संस्कृति अलग बात, निर्माण अलग बात। और इसलिए निर्माण करते हैं हम, तब ये संस्कृति और उसी के साथ ही संस्कार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमें दिखाई देता है कि स्वार्थ के आंधी चल रही है चारों तरफ, अच्छी बात है, लेकिन केवल अपनेपन के लिए, अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपना जीवन, अपना जो कोई उद्देश्य है वह सफल हो जाने के बाद औरों के भी जीवन के बारे में अगर हम सोच विचार करते हैं, तभी तो हमें उन्हें जीवन कहते हैं। और इसलिए उन्होंने बताया है कि स्वार्थ की इस आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। जो भी कोई ये वसुधा है, उनका पर्यावरण है, उनके प्राणी है, उनके दीन है, दुखी है, कष्टी है, ऐसे सारे जो जिनके माध्यम से धरती भरी हुई है, उन सबका हमें कल्याण करना है। और इसलिए ये, जैसे कि मराठी में कहा जाता है, विश्वची माझे घर, ये जो कोई है, ये पूर्ण, जो पूरा का पूरा विश्व है, वही मेरा है। वसुदेव कुटुंब कल्याणम जो कहा जाता है, कि ये भी बात है कि हमें धरती का कल्याण करना है, इंसान का कल्याण करना है। और इसी तरह हम कितना भी निर्माण कर सके, करना ही चाहिए, लेकिन उन निर्माणों के साथ ही साथ हमें अपना चरित्र नहीं भूलना चाहिए, हमें संस्कृति को अपनाना है, हमें संस्कारों को अपनाना है, और उसी के साथ ही साथ इस विश्व का कल्याण करना है। ये एक बताना
अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का उद्देश्य इन कविता के माध्यम से था कि निर्माण के पावन युग में हमें किस तरह रहना चाहिए, हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, हमारी सफलता किस बात में है, ये बताने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आपको शायद यह कविता आप समझ ली होगी। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे जरूर किताब आपके सामने रख लीजिए, हर एक लाइन पर अपनी उंगलियां रखकर हर एक लाइन का, हर एक शब्द का अर्थ समझ कर लीजिए। और जब ये पूरी कविता आपके समझ में आ जाएगी तो उनके नीचे जो कुछ स्वाध्याय दे दिया है वह अपने नोटबुक में लिख लीजिए। फिर एक बार हम मिलेंगे एक अलग विषय लेकर बाद में, और इसी तरह तब तक आप यह कविता अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब भी, जैसे कि दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक वीडियो देखेंगे जरूर किताब निकालना, हर एक लाइन पर अपनी उंगली रखना, हर एक शब्द का, हर एक पंक्तियों का अर्थ समझ लेना। और जब ये समझ लोगे तब पूरा का पूरा स्वाध्याय लिख लीजिए। आने वाली जो प्रथम सत्र परीक्षा है उनकी भी हमें तैयारी इन अभ्यासक्रम से ही पूरी करनी है। तो फिर एक बार अगले दिनों में मैं आपको एक नया विषय लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। धन्यवाद।